हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे थे, है ना। समझने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट जो है लेकर के आए, जो सीटीपी का क्वेश्चन है ना। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है सीटेट जो है दिसंबर वाला जो है फरवरी में शिफ्ट हो गया है। तो उसमें जो मोस्टली जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, है ना। तो इसके बिहाफ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो फ्रेशर्स हैं उनको एक आइडिया लग जाएगा कि मोटे मोटे तौर पे कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कैसा पैटर्न होता है ना। और समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अभी मोस्टली 2 मंथ है हमारे पास, तो हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना, ताकि हम आने वाले एग्ज़ाम में जो है हम बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग सीटेट पेपर 2 का जो है हम लोग जो है 6 to 8 वाला जो लिए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है सेट है, देख सकते हैं आप। 9 दिसंबर 2018 का है ना। और यह जो है हमारा भाग 1 यानी सीडीपी का है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो है वो बोला जा रहा है कि देखिए कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की और का विकास दर्शाता है। तो यह कौन दर्शाता है? तो देखते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, या फिर सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, तीसरा दिया हुआ है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, और चौथा दिया हुआ है हमारा सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो इसका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह माध्य और एवं बाह्य विकास के सिद्धांतों से जो है यह दर्शाता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर जो है इसका थर्ड हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ स्कूल जो है वो बच्चों के लिए कैसी सामाजिक संस्था है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग चूज़ करना है ना, कौन सा सही होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है ना। यह जो है पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो स्कूल जो स्थान है वो टोटली बच्चों का होता है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। यह जो है स्थान जो है स्कूल की दिनचर्या का होता है, डेली एक्टिविटी का होता है। या फिर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है या उसके एक्टिविटीज़ का होता है ना। फोर्थ दिया हुआ है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, या फिर बोला जा रहा है कि यह टीचर्स का होता है यह स्कूल, है ना। तो यह आप सभी को पता ही होगा कि यह जो है मुख्य रूप से यह बच्चों के लिए होता है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं? जब हम एक टीचर बन जाते हैं और उसी तरीके का पोशाक पहनने लगते हैं तब। तो चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि समूह की पहचान का, है ना, उस समूह जो है उसकी पहचान का हो जाएगा, या फिर समूह आज्ञाकारिता का या आज्ञाकारी का एक पहचान देंगे, या फिर समूह निर्देश अनुपालन का, या फिर नेक्स्ट है समूह की अनुरूपता का। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा समूह की अनुरूपता का जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा चरण में पियाजे के विकास के प्राप्त हो जाती है। तो क्या प्राप्त हो जाती है? तो वह जो है आपका इसका राइट आंसर जो है वह संवेदी गामक हो जाएगा, है ना। यह जो है संवेदकों यानी कि जो चिंतन का जो है थ्योरी जो है वो दिया था किसने? आपके पियाजे ने। तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर में बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में बनाई जाती है? तो यह जो है पहला ऑप्शन दिया हुआ है विशेष शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा, स्पेशल एजुकेशन एक्टिविटी के द्वारा, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा,
या फिर मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा, या फिर ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा। तो इसको जो है मेनली जो है आपका बाल केंद्रित होना चाहिए, है ना, वह चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों के जो है आधार से होना चाहिए, है ना, ना कि विद्यालय की जो है शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार या फिर ई अधिगम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है 6 नंबर। इसमें बोला जा रहा है महीनों इसमें बोला जा रहा है कि महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो वे जो है कब छोटे छोटे वाक्यों में बोलना कर देते हैं? तो वो जो है आपका जब वे 12 से 18 महीने या फिर 24 से 30 महीने, या फिर आपका जो है 18 से 24 महीने, या फिर जो है नेक्स्ट है 30 से 36 महीने। तो मोस्टली बच्चे जो है 1 से 1.5 साल के अंदर जो है बोलना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना, ये थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18 से 24 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि लब्धि या आय दी गई थी। बुद्धि लब्धि या आय दी गई थी किसके द्वारा, है ना। तो यह जो है आपका किसके द्वारा दी गई थी? तो यह जो है स्टर्न के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 8 नंबर। सृजनात्मकता की से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता किससे संबंधित माना जाता है? तो वह जो है आपका पहला है द्रव बौद्धिकता से, दूसरा है रवादार बौद्धिकता से, तीसरा है अभिसारी चिंतन सोच से, या फिर अपसारी चिंतन की अवधारणा से। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। यह अपसारी चिंतन की अवधारणा से जो है इसका संबंधित माना जाता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 9 नंबर में बोला जा रहा है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके अंतर्गत बताया जाता है? तो वह जो है आपका ध्वनि संबंधित बताया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट 10 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखते हैं, इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृति प्रभावित होती है, या फिर भाषा निर्धारित होती है, या फिर संज्ञानात्मक पक्ष होता है, या फिर सामाजिक भाषाई उद्यत होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हो जाएगा, इसका भाषा का निर्धारण होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में गरीबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है, वह क्या उपयोग करता है? तो वह जो है अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है, या फिर कलन विधि का उपयोग करता है, या फिर मानसिक दृढ़ता का उपयोग करता है, या वो अनुमानी विधि का उपयोग करता है। तो इसका जो है राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह जो है अनुमानित रूप से इसको देखेगा, है ना, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, वह क्या उपयोग करती है? तो वह जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि कम करने की विधि का, या फिर द्वितीयक विस्तारण विधि का, या फिर उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या फिर क्रियात्मक जड़त्व नियामक विधि का। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है 13 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। तो यह जो है पुरुष और महिला का भूमिका का निर्धारण जो बेसिकली समाज ही करता है कि उसके क्या क्या काम है और क्या नहीं है। सो तो यह कथन बताता है, क्या बताता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, जी नहीं। दूसरा है लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, ऐसा भी कुछ खास नहीं है, है ना। लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। 4 है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो इसका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यह एक लैंगिकता और अंतर्ज्ञानी अवतरण है ना। यह जो है समाज की एक अवधारणा का है, यह सोच का है, फर्क है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर, है ना। 14 नंबर में बोला जा रहा है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली खाली स्थान के कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? जो आपके स्कूल में होते हैं, ग्रेडिंग मिलते हैं, है ना, या कोडिंग या अंक अंक जो मिलते हैं, जो नंबर्स मिलते हैं आपको, वो संचय प्रणाली के कुछ उदाहरण है। तो वो किसके उदाहरण है? तो वो जो है आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, या फिर कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि है, या फिर आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए, या फिर फोर्थ है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि की। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिगमकर्ताओं की जो लर्नर्स होते हैं, है ना, जो सीखते हैं, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, है ना। तो वो कितना सीख रहे हैं उसको आकलन करने की जो है यह विधि है। ग्रेडिंग, कोडिंग और जो मार्क्स आपको स्कूलों में दिए जाते हैं, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। 15 नंबर बोला जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है ना। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो कैसे करता है वो आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, है ना, इनका जो है स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने में जो है सहायक होते हैं, या फिर शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या फिर उनका जो है इवैल्यूएशन करने में हेल्प मिलता है, या फिर कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, या उनका जो है समूह बनाने में, ग्रुपिंग करने में, या फिर शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, या फिर उनका जो है प्रॉपर लिस्ट फॉर्म करने के लिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, है ना। तो जो उनकी प्रभावशीलता होती है, जो उन बच्चों की क्षमता होती है, उनको ग्रेडिंग सिस्टम या फिर जो मार्क्स होते हैं उनसे डिनोट किया जाता है, और यह जो है उनसे हेल्प मिलती है टीचर्स को। नेक्स्ट है 16 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि समावेशी शिक्षा खाली स्थान के सिद्धांत का आधारित है। किसके आधारित है? तो वह जो है आपका सामाजिक संतुलन के आधार पे, या समता एवं समान अवसर पे, या फिर सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण के, या फिर विश्व बंधुता के। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह समता एवं समान अवसर को प्रदान करता है ना। कौन करता है? यह समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। नेक्स्ट है 17 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है। तो यह आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो यह जो है आपका 2016 में आया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में बोला जा रहा है आपको कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है कि व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, या फिर
विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षक अधिगम पर प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। या फिर तीसरा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। या फिर चौथा है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो इसका जो है राइट आंसर जो है वो आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित है ना। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है ना। तो जो है निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, तो वह कौन करता है? तो यह जो है सबको पता होगा, है ना। 6 से 18 वर्ष, जी नहीं, ये तो नहीं है ना। 3 से 18 वर्ष, ये भी नहीं है। 6 से 14 वर्ष, जी हाँ बिल्कुल, यह ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यह राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जो है VVI आप लोग मार्क कर लीजिएगा, है ना। मैंने बहुत बार देखा ये क्वेश्चन, बहुत सारे सेट में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। और ये कब लागू हुआ था? तो यह 2009 में लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो ये क्वेश्चंस में जो है 2-3 क्वेश्चंस जो है आपका आ सकता है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें बोला जा रहा है कि आपका कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। किससे तात्पर्य है ना। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सार्वभौमिक समावेशिक शिक्षा के नैतिक विचार पे। या फिर दूसरा है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता पे। तीसरा है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से। या फिर चौथा है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना पे। तो इसका जो है राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यह जो है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। इसमें बोला जा रहा है आपका कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि खाली स्थान में अंतर्निहित है। तो यह किस में अंतर्निहित है? तो यह जो है आपका केंद्रीकरण में तो नहीं होगा, संज्ञान बोध हो सकता है, संज्ञान तो नहीं हो गया, समायोजन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञान बोध जो है इसका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें बोला जा रहा है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। तो जब बच्चे जो है अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं, किसी भी चीज़ों को अपना तर्क लगाते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रतिक्रियावादी कहते हैं, जी नहीं, ये तो नहीं होगा। सृजनात्मक सोच हो सकता है, अमूर्त सोच, मूर्त सोच। सृजनात्मक सोच तो हो सकता है, लेकिन मूर्त सोच जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर में बोला जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उनके पढ़ाने की विधि को? तो वह जो है आपका इसका राइट आंसर जो है आपका फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है विभेदी अनुदेशन कहलाता है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें बोला जा रहा है 24 नंबर में आपका कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण चुनिए जो अधिगम के पूर्ववर्ती हैं, है ना। तो कौन है?
तो पहला ऑप्शन है अधिग्रहण, दूसरा है अभिप्रेरण चरण का, तीसरा है आत्मनिर्भरता का, और चौथा है सामान्यीकरण का। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर में बोला जा रहा है कि जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव खाली स्थान होते हैं। तो संज्ञान और भाव क्या होते हैं? तो संज्ञान और भाव अन्योन्यी होते हैं, स्थित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर्बंधित होते हैं या एकीकृत होते हैं। तो यह जो है आपका स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। तो वह कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है शिक्षण का? तो वह जो है आपका अनुकरण कर रहा है। जी नहीं, अनुकरण करना बोलते हैं, जो देख करके सीखा जाता है उसको अनुकरण बोलते हैं, है ना। संशोधन कर रहा है ना, उसके जो है जो कर रहे हैं कोई भी काम उसको बदलाव कर रहा है ना, संशोधन उसको कहते हैं। अवलोकन यानी वही देख करके सीखना अवलोकन कहलाता है ना, या प्रतिरूपण। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रतिरूप दिया जा रहा है ना, अलग से उसको जो चीज़ें हैं उसको सिखाई जा रही है ना। तो उसको इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर में बोला जा रहा है कि मैन और जैनिस दो व्यक्ति हैं, उनके अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो उसका व्यवहार कैसा व्यवहार है उनका जो प्रस्तुत करता है? तो वह जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपका, चौकस व्यवहार प्रस्तुत करता है, या फिर निर्वर्तमान करता है, या सतर्क करता है, या निरंकुश करता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। यह ऑप्शन नंबर 3 सतर्क कहलाएगा, है ना। वह जो है सारे पहलुओं को जो है सतर्कतापूर्वक देख रहा है ना, उसके बाद वह अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है कहीं पे भी। नेक्स्ट है 28 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो वह किस प्रकार मूल्यांकन करता है? तो वह जो है सृजनात्मक रूप से करता है, सौंदर्य बोध करता है, तार्किक करता है, या अमूर्त करता है। तो वह जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी तार्किक करेगा, या, है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कि 29 नंबर कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है, दूसरा है उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है, तीसरा जो है निर्माणात्मक प्रकार का कार्य बोला जाता है, चौथा है समस्यात्मक प्रकार का कार्य बोला जाता है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह जो है एक उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की परिविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श संवेदनाओं का एक साथ और प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है कि गतिबोधक है, दूसरा कर्णकोटक है, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण है, और चौथा जो है अवलोकन भाग है। तो इसका जो है राइट आंसर
वो जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गतिबोधक है ना। तो ये थे हमारे आज के जो है सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो टोटली जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। और आगे आने वाले जो भी सीटेट के एग्ज़ाम्स होंगे वो इसी पैटर्न पे जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, है ना। ताकि इससे एक आपको अनुभव हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।